हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग को टॉपर स्टडी क्लासेज 1 में स्वागत है। आप लोग की तैयारी एकदम अच्छे से हो रही होगी। आइए, आज का एक्सरसाइज है, आज का चैप्टर है द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज है 4.1। इसमें सवाल प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आइए हम लोग समझते हैं। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना पड़ता है। पहले द्विघात समीकरण के लिए हमें किस फॉर्म में होना चाहिए, तो कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। यानी इस सवाल को हमें इस फॉर्म में लाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लाना है। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। सवाल में पहला सवाल क्या दिया है, तो कहेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। इसका होल स्क्वायर करने का मतलब कि ए के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए के मान गुणे बी के मान, यही ना होता है। और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो कहेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हम लोग इसको इधर ला देते हैं, तो माइनस में 2x हो जाएगा और माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो कहेंगे कि x स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। कहेंगे ये द्विघात समीकरण के रूप में है, हाँ है। क्यों? क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ ax स्क्वायर का गुणांक a है, bx का यहाँ गुणांक 0 है, दिया ही नहीं है, और c का गुणांक यहाँ 7 है। इसलिए कहेंगे चूँकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में है, के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गया क्या? कहेंगे इस रूप में अगर रहेगा तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण के रूप में है। इस तरह हम लोग द्विघात समीकरण लिख देंगे। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू में 3 माइनस x दिया है। हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसी तरह रहेगा, और यहाँ गुणा में दिया है तो माइनस 6 और प्लस 2x। कोई दिक्कत है क्या? तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x जोड़ देंगे तो 4x प्लस 6। कहेंगे द्विघात समीकरण के रूप में है, तो कहेंगे हाँ, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गया? द्विघात समीकरण है, यानी ये जो मान है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है। बात समझ में आया कि नहीं? आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल क्या दिया है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 दिया है, बराबर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दिया है। आइए हम लोग पहले इसको गुणा कर लेते हैं। कहेंगे कि इसका गुणा x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x के गुणा 1 में कर देंगे 1x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा x में करेंगे माइनस 2x हो जाएगा,
-2 का गुणा 1 में करेंगे -2 होगा, और x का गुणा इसमें कर लेते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। x के गुणा 3 में 3x होगा, और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं 1x -3 होगा। तो कहेंगे कि x स्क्वायर घटा देते हैं -1x -2, और x स्क्वायर इसमें घटा देते हैं 2x -3, सबको एक तरफ लाते हैं। तो x स्क्वायर -1x -2 तो जस के तस रहेगा, हम इसको ला रहे हैं तो ये माइनस में x स्क्वायर -2x + 3 = 0 हो जाएगा। तो कहेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो गया, तो -1x और -2x जोड़ देंगे तो -3x, 3 में ले 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। कहेंगे द्विघात समीकरण के रूप में है, कहेंगे नहीं है, यह ax स्क्वायर + bx + c = 0 है। यहाँ x स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं है, 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ गया क्या? यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा सवाल तीसरा सवाल जैसा ही है, कहेंगे इसका गुणा कर लेते हैं। पहले x का गुणा 2x में होगा, x के गुणा किस में होगा, 2x में होगा, और 3 के गुणा 1 में हो जाएगा। तो कहेंगे x के गुणा 2x में 2x स्क्वायर प्लस x के गुणा 1 में 1x, 2x का गुणा -3 में 3 दूनी के 6x -3 होगा, और इसका गुणा x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। कहेंगे कि सबको एक तरफ ला देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको पहले घटाएंगे तो कहेंगे -5x हो जाएगा, -3, हम लोग इसको इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर -5x = 0 हो जाएगा। कहेंगे 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, -5x -5x जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा, और -3 = 0। कहेंगे ये द्विघात, यह x स्क्वायर ax स्क्वायर + bx + c = 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आ गया? आइए पांचवा सवाल देखते हैं। उसी तरह का गुणा है, कहेंगे इसका गुणा हम लोग दोनों में कर लेते हैं, फिर इसका गुणा हम लोग दोनों में कर लेंगे, फिर इसका गुणा दोनों में कर लेते हैं, फिर इसका गुणा दोनों में कर लेंगे। इसका गुणा हम लोग इसमें कर लेते हैं, तो कहेंगे कि 2x का गुणा x में तो 2x स्क्वायर, 2x का गुणा 3 में तो 3 दूनी के 6x, 1 का गुणा हम लोग x में तो 1x, और माइनस माइनस दोनों क्या हो गया प्लस, तो 3 हो जाएगा। फिर कहेंगे x का गुणा x में तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा -1 में तो -1x, 5 के गुणा x में तो 5x, और 5 के गुणा 1 में तो -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि सबको एक पहले हम लोग 2x स्क्वायर -6x और -1x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। फिर कहेंगे +3 लिख देते हैं हम लोग, x स्क्वायर 5x में 1x घटेगा तो 4x हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो कहेंगे 2x स्क्वायर -7x + 3 इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा देंगे तो 1x स्क्वायर बचेगा, -7 और -4 जोड़ देंगे तो 11x हो जाएगा, और 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो कहेंगे चूँकि ये किस रूप में है, तो कहेंगे यह ax स्क्वायर + bx
प्लस सी बराबर 0 के रूप में है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसलिए कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गया? आइए हम लोग छठा सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल दिया है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कहेंगे ये तो जस के तस ही रहेगा और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी लोग जानते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a का मान और गुणे b का मान होता है। तो कहेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 जस के तस होगा, इसका स्क्वायर x² 4 और 4x हो जाएगा। सबको इधर लाएंगे तो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x। कहेंगे चूँकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ x² का मान नहीं दिया है, के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ गया क्या? आइए हम लोग सातवां सवाल देखते हैं। सातवां दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1 दिया है। कहेंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 गुणे a के मान गुणे b का मान इंटू में होता है a प्लस b बराबर 2x का गुणा हम लोग x² में करते हैं तो x का होल क्यूब हो जाएगा। 2x का गुणा 1 में करते हैं माइनस 2x हो जाएगा। x का होल क्यूब x³ होता है, 2 का होल क्यूब 8 होता है, 3 दूना कितना हो गया 6x लिखेंगे और x प्लस 2 हो जाएगा और इसको जस के तस ही उतार देंगे 2x³ माइनस 2x। फिर क्या करेंगे x³ प्लस 8 प्लस x 6x का गुणा x में 6x², 6x का गुणा 2 में 6 दूनी के 12x और यहाँ हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। सबको इधर ला देते हैं हम लोग x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x³ हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। बराबर में कितना होगा 0। तो कहेंगे कि x³ में 2x³ घटाएंगे तो माइनस में 1x³ हो जाएगा। 6x² उतार देंगे, 12x में 2x जोड़ेंगे तो 14x हो जाएगा, अब प्लस में 8 हो जाएगा। कहेंगे कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ x³ आ गया है। तो कहेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ गया? कहेंगे यहाँ x³ है तो हमको लाना है द्विघात समीकरण के रूप में। कब होगा? जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा तब द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ गया? आइए हम लोग 8वां सवाल देखते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है।
कहेंगे इसको तो नहीं बदलेंगे, जस का तस ही लिखेंगे। और ये क्या है, a माइनस बी का होल क्यू है, कहेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 गुणे ए के मान गुणे बी के मान इंटू ए माइनस बी होगा। इसको जस के तस लिखते जाएंगे हम लोग। और इसका x का क्यू करेंगे, x क्यू होगा, 2 का क्यू करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी के कितना हो गया 6x, और x माइनस 2 होगा। फिर कहेंगे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एक्स क्यू माइनस 8, इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे माइनस 6x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 का गुणा 2 में 6 दूनी के 12 x हो गया। सबको एक तरफ लाएंगे तो होगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, हम लोग इसको लाएंगे इधर तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, अब माइनस 12x हो जाएगा। बराबर में क्या बच गया 0। कहेंगे एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, तो कहेंगे कि 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, और माइनस x हो गया, माइनस x और 12x जोड़ देंगे हम लोग 13x हो जाएगा, अब प्लस 1 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। कहेंगे यह किस फॉर्म में आ गया, कहेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। अतः यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। बात समझ में आ गया। हमें बस देखना है कि द्विघात समीकरण इस रूप में है कि नहीं है, अगर होगा तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, यानी हमें द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लाना हमें। सवाल पहला दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, यानी एक आयत है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दुगने से 1 अधिक है, यानी कौन अधिक है, तो जो लंबाई है चौड़ाई से दुगना से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो कहेंगे मान लेंगे पहले हम लोग कि आयत की लंबाई कितना है, माना कि आयत की लंबाई कितना है, आयत की जो लंबाई है वो मान लेते हैं x है, x मीटर आयत की क्या है लंबाई है, तथा चौड़ाई कितना है। अब यहाँ सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दोगुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई जो है लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना से क्या है अधिक है। तो हम लोग यहाँ पहले हमें चौड़ाई मानना होगा, चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, कहेंगे लंबाई दुगुना से यानी 2x से 1 क्या है अधिक है। बात समझ में आ गया। अगर चौड़ाई x होगा तो उसकी लंबाई कर रहा है कि दुगुना से, यानी x का दुगुना मतलब 2x 1 अधिक है, यानी 1 जोड़ देंगे उसमें हम लोग। तो इस तरह आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा तो कहेंगे कि लंबाई गुणे कितना होता है चौड़ाई होता है, और इसका भूखंड का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है 528 दे दिया। तो यहाँ लिखेंगे 528 बराबर लंबाई इसका 2x प्लस 1, चौड़ाई है कितना x है,
कहेंगे 528 बराबर यक्स का गुणा 2x में 2x स्क्वायर प्लस एक का गुणा यक्स में करेंगे तो 1x हो जाएगा। कहेंगे इसको उधर ले जाते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 528, इधर क्या बच गया 0 बच गया। कहेंगे ये किस रूप में आ गया, यह द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है। कहेंगे यह द्विघात समीकरण के रूप में है, यह द्विघात समीकरण के रूप में है। तो कहेंगे हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई भी निकालना है इसका, यानी हमें इसका लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं। कहेंगे 2 का गुणा हम लोग 528 में करेंगे, तो 2 का गुणा 528 में करेंगे हम लोग, कितना आएगा 8 दूनी के 16, 4 1 5, 5 दूनी के 10, यानी 1056 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा 528, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी के 4, 6 दूनी 12, 4 264, फिर 2 से जाएगा 1, 3 दूनी के 6, 2 132, फिर 2 से जाएगा 66, फिर 2 से जाएगा 33, फिर 3 से जाएगा 11। हमें गुणनखंड में क्या करना है, 1 यक्स के रूप में लाना है। तो कहेंगे हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32 और 11 दूनी के 33। तो कहेंगे 33 में अगर 32 को घटा देंगे 1 आ जाएगा, यानी इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो कहेंगे एक भाग जो होगा 33 यक्स होगा और दूसरा जो भाग होगा 32 यक्स होगा। हम लोग इसको घटाएंगे तो 1 यक्स हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 1056 आना चाहिए, और 528 बराबर 0 हो गया। कहेंगे कॉमन क्या होगा दोनों में, यक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 2x प्लस 3 33 हो जाएगा, 2x प्लस 33, और यहाँ कॉमन कितना होगा तो कहेंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया 2x प्लस 33 हो जाएगा। गुणनखंड में हमें हमेशा ब्रैकेट वाला बराबर होना चाहिए। तो कहेंगे कि जो बाहर एक जगह लिखेंगे तो x माइनस 16 एक जगह लिख दिए, और जो ब्रैकेट में है उसको एक ठो लिखेंगे, तो 2x प्लस 33 बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या, बात समझ में आया। कहेंगे इसको 2 भागों में बांट देंगे तो x माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको 2 भागों में बांटेंगे तो 2x प्लस 33 बराबर 0 होगा। तो x बराबर कितना हो गया, तो माइनस में उधर आकर प्लस में हो जाता है। आई कहेंगे 2x, ये प्लस है क्या हो जाएगा इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, तो माइनस 33 बटे में 2 हो गया। हमें प्लस वाला मान लेना होता है। तो कहेंगे यह तो चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई 16 मीटर हो जाएगा। लंबाई कितना होगा, तो कहेंगे दुगुना से 1 अधिक था, तो कहेंगे कि 2 गुणे 16 प्लस 1 हो जाएगा, तो 16 दूना का 32 और 1 जोड़ देंगे तो 33 मीटर हो जाएगा। इस तरह लंबाई और चौड़ाई क्या हो गया, निकल गया। लंबाई कितना हो गया 33 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो कहेंगे 2 घनात्मक पूर्णांक कितना होता है, तो कहेंगे एक मान लेते हैं, इसको माना कि पहली घनात्मक पूर्णांक कितना होगा, तो कहेंगे x हो जाएगा, और दूसरी कितना हो जाएगा, तो कह रहा कि लगातार घनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो कहेंगे इसमें x में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे। जब तीसरी हमको निकालना होगा तो कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे। तो कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है, यानी दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे तो इनका जो गुणनफल आएगा कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। हम गुणा कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1x, और ये प्लस में इधर आकर क्या हो गया माइनस में,
बराबर कितना बच गया 0। बात समझ में आ रहा है। तो कहेंगे कि गुणन, इसका गुणन हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 306 का। तो कहेंगे 2 से जाएगा कितना बार में, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। फिर ये 3 से जाएगा 5 एकम 5, 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 3 कितना होता है 15। फिर कहेंगे किससे जाएगा, 2 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो कहेंगे 2 भागों में बांटेंगे, हमें कितना लाना है, 1 यक्स। तो कहेंगे 3 दूनी के 6, 6 3 18, और 18 में हम लोग 17 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 2 भागों में बांटेंगे कितना, तो कहेंगे यक्स स्क्वायर 18 यक्स माइनस 17 यक्स माइनस 306 बराबर 0। तो कहेंगे इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यक्स है कॉमन, और इसमें क्या कॉमन है, तो कहेंगे माइनस 17 कॉमन होगा, यक्स प्लस कितना हो जाएगा 18, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस 16 कितना हो गया प्लस। तो कहेंगे यक्स माइनस 17 और यक्स प्लस 18 बराबर कितना आ गया 0। 2 भागों में बांट देंगे इसको, यक्स माइनस 17 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया 17 आ गया। यक्स प्लस 18 बराबर 0, तो यक्स का मान कितना आ गया माइनस 18 आ गया। तो कहेंगे कि माइनस वाला मान हमें नहीं लेना है। तो यानी यहाँ पहली क्रमागत कितना हो गया, पहली जो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक है, पहली क्रमागत घनात्मक जो पूर्णांक है वो 17 हो जाएगा, 17 होगा। और दूसरी जो क्रमागत है, दूसरी क्रमागत घनात्मक जो पूर्णांक है, पूर्णांक जो है वो 18 हो जाएगा। 18 कैसे होगा, तो कहेंगे यक्स प्लस 1, तो यक्स मतलब 17 और 1 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। पहली क्रमागत 17 है, दूसरी क्रमागत 18 है। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाती है। हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालना है। तो कहेंगे रोहन की माँ और रोहन की आयु हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि रोहन की यहाँ कौन बड़ा है, तो कह रहा है कि माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु जो है यक्स वर्ष मानते हैं, तो उसकी माँ कितना साल हो जाएगी, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी, कहेंगे इसे 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी इसके यक्स में हम लोग 26 का कर देंगे, जोड़ देंगे, बड़ी हो जाएगी 26 वर्ष। कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी पहले हम निकालते हैं। 3 वर्ष पश्चात, तो कहेंगे रोहन कितना साल का हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु जो होगा, तो कहेंगे यक्स में 3 जोड़ देते हैं हम लोग, तो यक्स प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। उसकी माँ कितना साल की होगी, तो माँ की आयु जो है कहेंगे यक्स प्लस 26 और प्लस 3 जोड़ देते हैं हम लोग। यक्स में 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 वर्ष की हो जाएगी, यानी उसकी माँ यक्स प्लस 29 वर्ष की हो जाएगी। कह रहा है कि उनके आयु का गुणनफल, यानी दोनों का आयु का गुणनफल कितना है, तो यक्स प्लस 3 गुणे यक्स प्लस 29, दोनों का गुणनफल 360 है। कितना है 360 है। हम लोग गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा दोनों में कर लेते हैं और इसका गुणा दोनों में कर लेते हैं। तो यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 29 में 29 यक्स, और यक्स का गुणा 3 में 3 यक्स, और यक्स का गुणा 29 का गुणा 3 में, तो कहेंगे 29 27 6 2 8, यानी 87 हो जाएगा। बराबर में कितना है 360 है। तो कहेंगे कि यक्स स्क्वायर 29 यक्स में 3 यक्स जोड़ेंगे 32 यक्स होगा, प्लस 87
इसको इधर ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 0। तो कहेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में 87 घटा देंगे तो 3 और ये कितना बच गया, ये बच गया 5, 15 हो जाएगा 7 और ये 273 हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया 0। हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो कहेंगे 273 का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं यहाँ। तो कहेंगे 3 से जाएगा 9 और 1, फिर 3 यहाँ कितनी किससे जाएगा 7 से जाएगा, 13 7 है 91 हो जाएगा। तो 2 भागों में बांट कर हमें कितना लाना है 32 लाना है। तो कहेंगे 7 3 21 नहीं आएगा, 13 यहाँ कितना हो गया 39 में 7 घटाएँ देंगे तो 32 आ जाएगा क्या। तो कहेंगे कि यक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0 हो गया। दोनों में कॉमन हम लोग लेते हैं तो कहेंगे भाई यक्स कॉमन होगा तो यक्स प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन लेते हैं इसमें तो ये भी हो जाएगा यक्स प्लस 39 हो जाएगा। यानी 7 से भागा देंगे 273 में तो 39 बार में कट जाएगा। कहेंगे जो बाहर है एक जगह लिखते हैं, यानी x माइनस 7 एक जगह लिखेंगे, जो बक्से में है उसको एक तो लिखेंगे। x प्लस 39 बराबर कितना हो गया 0। 2 भागों में बांटेंगे x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। और x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया माइनस 39 हो गया। तो बोले थे कि माइनस वाला मान नहीं लेते हम लोग, तो प्लस x बराबर 7 किसका उम्र आ गया। तो कहेंगे रोहन की आयु कितना है 7 वर्ष का है। रोहन कितने वर्ष का है 7 वर्ष का है। और उसकी माँ कितने साल की है और माँ की आयु कितनी साल की है। तो कहेंगे कि यक्स माँ की आयु जो है यक्स प्लस 26 है। तो कहेंगे कि 26 प्लस 7 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितने साल की हो जाएगी 33 वर्ष की हो जाएगी। बात समझ में आ गया। यानी रोहन की उम्र 7 वर्ष है और उसकी माँ की उम्र 33 वर्ष है। सवाल चौथा दे रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही, यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा क्या लेती है, अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है। कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। मान लेते हैं हम लोग, माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा हो, x किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी क्या कर रही है चल रही है। यहाँ करा कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। तो यानी दूरी कितना है तो 480 किलोमीटर दूरी है। तो कहेंगे कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। यदि उसकी चाल हम लोग कम कर देते हैं तो दूरी क्या, यानी वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेगी। तो कहेंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल होगा, दूरी बटे में चाल होगा। तो कहेंगे कि दूरी यहाँ कितना है, टोटल दूरी 480 है, चाल इसकी कितनी है x किलोमीटर है। सवाल में दे रहा है कि यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर दिया जाता है, यानी चाल में हम माइनस कर देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी कितना 3 घंटा ज़्यादा लेती है। 3 घंटा क्या करती है ज़्यादा लेती है। तो अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो कहेंगे कि 480 बटे में x माइनस 8 और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में 480 बटे में x हो जाएगा। और समय कितना है 3 घंटा है। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो x इंटू x माइनस 8 और इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो 480x माइनस
और इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे 480 इंटू यक्स माइनस 8 बराबर में कितना 3। तो कहेंगे 480 यक्स माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 480 यक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। 8 का गुणा हम लोग 480 में कर लेते हैं, बटे में कितना होगा तो कहेंगे इसका गुणा इसमें यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 8 में 8 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बराबर कितना होगा 3 होगा। कहेंगे यहाँ 480 एक्स माइनस 480 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कहेंगे 8 के गुणा 480 में होगा तो कहेंगे 8 है, 8 का जीरो में गुणा 0 होगा, 8 का गुणा 8 में 64 का 4 होगा, 8 चौके 32 और 6 38 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा हम लोग इसमें कर लेते हैं 3 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। तो कहेंगे कि 3 का गुणा एक्स में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 के 24 एक्स माइनस 3840 बराबर में 0 हो जाएगा। हम लोग कहेंगे कि कॉमन ले लेते हैं, कॉमन जाएगा क्या 3 हाँ 3 कॉमन हो जाएगा, 3 से कॉमन एक्स स्क्वायर 8 3 के 24 एक्स 8 बार में जाएगा और 3 का भागा हम लोग इसमें देंगे 3 एकम 3 3 दूनी के 6 8 3 के 24 यानी 1280 बार में जाएगा। तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 बराबर 3 का गुणा 0 में होता है 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो कहेंगे इसका 1280 का हम लोग क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे, 2 से जाएगा 6 4 0, 2 से जाएगा 3 2 0, 2 से जाएगा 160, 2 से जाएगा 80, फिर 2 से जाएगा 40, फिर 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5। हमें कितना लाना है 8। तो कहेंगे कि 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी के 32 और यहाँ गुणा कर लेते हैं 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 5 40, 40 में 32 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 2 भागों में हम लोग बांटेंगे तो कहेंगे कि एक भाग जो होगा 40 एक्स होगा और दूसरा भाग जो होगा 32 एक्स होगा। और हम लोग इसमें का कॉमन लेते हैं 2 भागों में बांटकर, 2 भागों में बांटकर हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो कहेंगे इसमें एक्स कॉमन मिल गया और इसमें कितना कॉमन मिला है तो इसमें भी 32 कॉमन मिल जाएगा। तो कहेंगे 1280 32 में भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा 40 बार में। तो कहेंगे बाहर वाला एक जगह लिखते हैं हम लोग, जो अंदर है एक जगह लिख देते हैं। तो कहेंगे कि x प्लस 32 बराबर 0 हो जाएगा। x का मान कितना प्लस से उधर जाकर क्या हो गया माइनस में हो गया। x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर कितना 40 होगा। तो कहेंगे रेलगाड़ी की जो चाल है कितनी है, रेलगाड़ी की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रही है चल रही है। इस तरह एक्सरसाइज 4.1 क्या हो गया पूरा तरह से हम लोग ख़त्म कर लिए। हम लोग इसको रिवीजन अगर करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।